आओ चलो बढ़ते हैं अपने JEE मेंस 2025 के लिए। प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। हमारा टारगेट है 30 डेज का और यह है 8वां दिन। आज का टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। शॉर्ट ट्रिक से फ़ायदा ये होगा कि कम समय में ज़्यादा सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, पहला सवाल लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है जो कि मेंस 2018 में आया हुआ है। देखकर बहुत टफ लग रहा है, देखना कितना इजी है। शॉर्ट ट्रिक से बनाऊंगा मैं। फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that dictionary is always in the middle। मतलब 6 हैं हमारे पास, उसमें से 4 लेने हैं नॉवल और डिक्शनरी 3 है, उनमें से एक लेना है। पहले तो चूज करना है, फिर अरेंज करना है। तो पहले क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, फिर बाद में पहले कॉम्बिनेशन, बाद में परमुटेशन। सजाने के लिए परमुटेशन, चूज करने के लिए कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप दोनों तरीके से बनाओगे मिलाकर तो आंसर बड़े होंगे, बहुत टफ हो जाएगा। सिंपल तरीका इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, बॉक्स के तरीके से चलो, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत इजी होगा। मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे बनाने में। ठीक है, मैं तो आराम से बनाऊंगा, अब जब प्रैक्टिस करना तो 10 से 15 सेकंड में बन जाएंगे, बहुत काफ़ी इजी है। देखो 4 नॉवल और एक डिक्शनरी, 5 जगह होना चाहिए हमारे सेल्फ में, है ना, 5 जगह। 5 में से बीच वाला जो होगा वो होगा डिक्शनरी, बाकी सब नॉवल। ठीक ना। अब देखो डिक्शनरी को फिल करने का क्या तरीका, हमारे पास 3 डिक्शनरी है, उसमें से एक लेना है, तो 3 इसको भरने के 3 तरीके। ठीक है, पहला डिक्शनरी, दूसरा या तीसरा। 6 डिफरेंट नॉवल हैं तो इसको भरने के 6 तरीके, 6 में से कोई भी हम एक ले सकते हैं। 6 में से एक हट जाएगा, बचेगा 5, इसको भरने का 5 तरीका। 5 में से एक हट गया, फिर बचा 4, इसको भरने का 4 तरीका। फिर एक घट गया, फिर इसको भरने के 3 तरीके। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के ऑप्शन में फंसना नहीं है, परेशान नहीं होना कि एटलीस्ट है, लेस देन है, मोर देन है, कुछ नहीं। 1080 है तो क्या होगा आंसर, एटलीस्ट 1000, लेस देन इतना, कम से कम इतना, लेकिन इससे कम, कम से कम इतना, इससे कम। तो क्या कहा जा रहा है, 1080 है। तो ये सब तो है ही नहीं, है ना। तो अपना आंसर क्या हुआ, एटलीस्ट 1000, कम से कम 1000, 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 1000 से ज़्यादा हमारा हुआ, तो पहला आंसर अपना आ जाएगा। क्लियर ना। तो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओ, मार्क्स बढ़ाओ, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओ और अपना मार्क्स बढ़ाओ। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. Assume X and Y have no common friends. Then total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of X and Y are in this party is A 485, B 468, C 469 and D 484। ठीक है ना। तो इसके लिए जो आपको ट्रिक अपनाना है वो ये है कि NC-N और NC-0 ये दोनों 1 के इक्वल होता है। NC-N-1 मतलब जो ऊपर है उससे एक कम नीचे होना चाहिए, और ऊपर कुछ भी हो, नीचे 1 वाला। इसका आंसर ऊपर वाला ही नंबर होता है। जैसे 4C3 आएगा तो 4 आ जाएगा आंसर। 10C9 आया तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा आंसर। इसे याद रखो, इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा और भी ट्रिक हैं ऐसे क्वेश्चंस के, और भी नंबर के, लेकिन वो आने वाले समय में बताऊंगा। ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है ना कि X जो हस्बैंड है, Y जो वाइफ है, इसके पास 4 लेडीज हैं और 3 जेंट्स। इसके पास 4 जेंट्स और 3 लेडीज, है ना। लेडी के पास लेडीज कम है और जेंट्स के पास जेंट्स कम है। ठीक ना। ये 4
इसे सही से अरेंज कर लो। पहले हमने लिखा लेडीज़, बाद में जेंट्स, इसमें पहले लेडीज़ लिख दो, है ना, पहले लेडीज़ लिखो फिर जेंट्स लिखो, ताकि अगर अरेंजमेंट अभी सही रहे तो बाद में बनाना इजी होगा, ठीक ना, अरेंज करना। तो करना क्या है, इसमें से हम 3 लेडीज़ लेते हैं और इसमें से 3 जेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जब नहीं लेना है तो 0, ये लेना है 3, 3 में से 3, 3C3, आंसर होगा अपना 1। इसमें से 3 है जेंट्स, 3 में 3 लेना है तो 1 ही होगा, ख़त्म। दूसरा पोर्शन, इसमें से अब 2 लेडीज़ लेना है, ठीक है, तो 3C2 ये हो जाएगा अपना 3, और इसमें से 1 लेना है तो 4C1 ये हो जाएगा 4। उसी तरीके से इसमें ये लिया 2 तो ये लेंगे 1, 3C1 तो ये हो जाएगा 3, और ये ले लेंगे, ये आ जाएगा अपना 4 में से 2, 3, ठीक है ना, 4 में से 1 लेंगे ना, ठीक है, 4 आ गया था ना। फिर अगली बार एक एक और घटेंगे, तो इसमें से हम लेंगे फिर 2, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4C2, 4C2 आपको सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2, और नीचे का ये 2 तो एक बार कट जाएगा, 4 तो कट ही गया है ना, 2 कट जाएगा, 2 बचा, ये 2 बच जाएगा इससे, ठीक है, 4 से 2 बच जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 होगा। फिर इधर भी ले लेंगे, 2 आ जाएगा इसमें, फिर ये भी 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों में से एक एक ले लेना है, ठीक है। ये सब मेंटली सोचना है आपको कैसे करना है कि 4 में से कितना लेना है, एक एक करके कम करते जाओ, और पूरा प्रॉपर में लिखोगे, अगर NCN करके इस तरह लिखोगे, NCN करके अगर लिखोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसे आप मेंटली कर लो और डायरेक्ट नंबर को लिख लो, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, इसमें से लेना ही नहीं हमें और बस ये लेना है, तो 4 में से 3 लेना है, तो 4 में से 3 लेंगे तो क्या होगा, 1 कम, तो n हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें से 4 में से 3 लेना है तो फिर इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, 1 प्लस ये 4 तिया 12, 144, और ये 18, 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है, ठीक ना, 4 चौक 16, इनको ऐड कर लो, हो जाएगा अपना आंसर, ऐड करके आएगा 485, तो 485 ए नंबर अपना ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ को सॉल्व मत करो, कुछ चीज़ों को मेंटली कर लो और उसे लिख के डायरेक्ट प्लस कर दो। मुश्किल से आपको ना इसे सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करो, आ जाएगा 1 मिनट में, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 men compete with one another, 16 men compete with one another in running, मतलब कंपटीशन चल रहा है 16 लोगों का, ठीक ना, जिसमें रनिंग है, स्विमिंग है और राइडिंग है। 16 men compete with one another in running, swimming and riding. How many prizes list could be made if there were altogether 6 prizes for different values, 1 for running, 2 for swimming and 3 for riding? तो अपने ऑप्शन ये सब हैं, मतलब क्या हुआ ना कि 16 लोग हैं, वो रनिंग भी कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं और राइडिंग भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्या कहा गया कि एक प्राइज जो है ना, एक प्राइज रनिंग के लिए रखा गया है, जो रनिंग में जो विजेता होंगे एक प्राइज, 2 प्राइज रखा गया है स्विमिंग वालों के लिए और 3 राइडिंग वालों के लिए, तो टोटल 6 प्राइज हो गए, 3, 2 और 1, 6 हो गए, ठीक है ना। तो बताओ रनिंग वालों को कितनी प्राइज मिल सकती है, एक ही, तो देने के तरीके नंबर ऑफ वेज है ना, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो एक प्राइज है 16 लोगों में से बांटना था, 16 में से किसी एक को देना है, तो 16 तरीके हो गए, ख़त्म बात। दूसरा, अगर ये हटा दो, अब इसकी बात करते हैं, तो स्विमिंग में क्या है, स्विमिंग में 2 हमें देना है प्राइज, 2, तो 16 लोग हैं तो 16 में से किसी एक को देना है, तो 16 तरीके हो गए। फिर एक जब हट जाएगा दूसरा प्राइज देना है तो 15 बचेंगे उसमें 15 में से 15 को देने के 15 तरीके हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म, ये हटा दो। राइडिंग का देखते हैं, राइडिंग में 16 लोग हैं, 16 में से किसी एक को चूज करना है तो 16 तरीके,
फिर बचेंगे 15, फिर 15 तरीके, फिर बचेंगे 14, फिर 14 तरीके। सबको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 16 3 बार आया है ना, 16 3 बार, यहाँ 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 है। 15 2 बार आया, 15 2 बार, 14 एक बार। अपना ये ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, कितना ईजी था, कोई ट्रिक नहीं, बस सिंपल मेंटली बना लो, यही इसका ट्रिक है ना। मेंटली सोल्व करना है इसे, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट, कोई एनसीआर और एनपीआर नहीं करना, डायरेक्ट करना है। ठीक है, बन जाएंगे आराम से। बढ़े आगे, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition is A 216, B 192, C 120, D 72। बहुत इजी क्वेश्चन, करते हैं। आप लोगों से बहुत को पता भी होगा, करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक लोचा है, अगर ठीक से आपको पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो 6000 से बड़े होने हैं, तो 6000 से बड़े कौन कौन से नंबर होंगे? यहाँ तो 6 हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। तो 6, 7, 8, इसको भरने के 3 तरीके। इसको भरने के 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से एक आ गया, बचा 4, 4 में से एक यहाँ आ गया, बचा 3, 3 में से एक यहाँ आ गया, बचा 2। कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 और 3 दूनी 6। गड़बड़ हो रहा है, नहीं सही है। 12 6 बरछक 72, 72। बहुत लोग करेंगे क्या, 72 आया टिक मार दो, गलत बात। क्यों? हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि 4 डिजिट का ही बनाना है। 4 डिजिट तो हमारा यहाँ पता है, और आपके पास जो नंबर है, डिजिट्स हैं, वो 5 हैं। तो 4 के तो बनेंगे, 5 डिजिट के भी बन सकते हैं। तो 5 वाला बनाओ। तो 5 वाला बनाने का क्या तरीका, आप इस तरीके से बना सकते हो, 1 2 3 4 5 से, या फिर 5 हैं और 5 यूज करना है, तो फैक्टोरियल 5 होता है इसका आंसर 120। फैक्टोरियल 10 तक रट लो, ठीक ना, फैक्टोरियल 10 तक रट लो, दोनों प्लस करो, 120 और 72, 291 आ गया अपना आंसर। तो देखा, ट्रिक यही है, बॉक्स वाले तरीके से बनाओ तो बनेंगे, एनसीआर एनपीआर के तरीके से बहुत लेट से बनेगा। ठीक है, इस ट्रिक को हमेशा अपनाया करना, बॉक्स वाले तरीके को। बढ़ते हैं आगे, या फिर आज रहने दो, काफ़ी है, 4 क्वेश्चन हो गए, अलग अलग टाइप के मैंने बता दिए, सबको करने के तरीके यही थे बॉक्स वाले, कुछ को बस अरेंज करना था। ठीक है, तो तैयारी करो, कामयाबी पाओ, जो परेशानी हो जाए फिर वीडियो हमारी आने वाली देखो। आने वाली वीडियो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाऊंगा, और सिर्फ ट्रिक के तरीके से बनाओगे तो आगे लाइफ में परेशानी होगी। ट्रिक तो बस है मार्क्स, एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा लाने के, MCQ वाले में, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन आप अगर सिर्फ ट्रिक के भरोसे कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज में जो बीटेक होगा आपका, उसमें परेशानी हो जाएगी ट्रिक वाले तरीके से, क्योंकि यहाँ आपको एक सॉलिड नॉलेज चाहिए होता है, एक कॉन्क्रीट नॉलेज चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। क्योंकि मैथ वहाँ बहुत डिटेल से दिया रहता है, और आपके सब्जेक्ट में मैथ हर जगह घुसा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं। जैसे मेरा इसी था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें हर सर्किट में अपना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब भरा हुआ था। अगर मैं डिटेल से नहीं पढ़ता तो यहाँ परेशानी होती है, लेकिन मैं ट्रिक के चक्कर में था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम से ट्रिक आते भी नहीं थे जब हमने एग्ज़ाम दिया था। तो डिटेल से बनाओ, बढ़िया से सीखो। और एक और भी मेरा सजेशन ये है कि जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए जेईई का, उसके बाद कुछ टाइमिंग आपके पास होती है कॉलेज आने के पहले, उसके पहले भी मैथ को और फिजिक्स को, है ना, मैथ को और फिजिक्स को बढ़िया से रिवीजन कर लेना, कॉलेज में बहुत काम आता है वो। अलग अलग ब्रांच में फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक आपको यूज होंगे, और मैथ तो है ही पूरा। तो ये मेरा सजेशन याद रखो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और आने वाले समय में मैथ्स पर तो बना ही रहा हूँ मैं, फिजिक्स पे भी बनाऊंगा और केमिस्ट्री पर भी बनाऊंगा डिटेल वीडियो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तब तक के लिए तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक।